You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। बिटकॉइन एक्सचेंज बाइनेंस ने घोषणा की है कि वे नेटवर्क अपग्रेड को ऑल्टकॉइंस के हार्ड फोर्क्स का सपोर्ट करेगा। बाइनेंस ने अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट टर्मिनेट किया। शिनहान बैंक एससीबीज टेक एक्स ने हाइड्रा पर सेकेंड स्टेबलकॉइन पायलट सक्सेसफुली पूरा किया। क्रिप्टो पर डिस्कशंस के लिए कॉइनबेस सीईओ यूएस हाउस डेमोक्रेट से मिलेंगे। टैक्स डॉक्यूमेंट सबमिशंस करने में फेलियर के लिए थोरेक्स सीईओ को टर्किश प्रिजन्स की सजा। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सेक्टर्स इंटीग्रेटेड हुआ क्योंकि $44 बिलियन TVL $50 बिलियन ऑब्स्टिकल को तोड़ने में फेल रहा। इन्वेस्टमेंट कंपनी एआरसी इन्वेस्ट के इस क्रिप्टो एक्सचेंज को बेचना जारी रखा है। नियॉन ईवीएम्स अब सोलाना ब्लॉकचेन पर इथेरियम एप्लीकेशंस का सपोर्ट करता है। सेल्सियस एस्टेट ने GK8 सेल से प्राप्त इनकम पर सीरीज बी होल्डर्स के साथ सेटलमेंट किया। क्राकेन ने पिछले 18 महीनों में अमेरिका में अपनी मार्केट शेयर 100% से अधिक बढ़ाई। रेडिट कम्युनिटी के टोकन केवल 2 दिनों में 300% से अधिक बढ़ गए। बाइनेंस अपने बाइनेंस अकाउंट्स में फॉरेस्ट एंड ITOX रखने वाले यूजर्स के लिए सभी रिलेवेंट टेक्निकल इश्यूज को सॉल्यूशंस करेगा। इसका मतलब है कि यूजर्स को अपडेट के दौरान स्मूथ ट्रांजैक्शंस इंश्योर करने के लिए ऑटोमेटिकली कई एक्शंस करने की नीड नहीं है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने रिसेंटली वैलकरी के स्पॉट्स बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, जो बिटकॉइन ETF की खोज में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट को मार्क करता है। बाइनेंस एंड AFA में बिजनेस शुरू किया और बाइनेंस कंट्री की नेशनल फुटबॉल टीम का ऑफिशियल नेमिंग स्पॉन्सर बन गया। ये डील 5 इयर्स की पार्टनरशिप्स के लिए था, जिसने क्रिप्टो सेक्टर में इंपॉर्टेंट डिस्कशंस पैदा की। हालांकि AFA द्वारा एलिजिडली अपनी पार्टनरशिप ऑब्लिगेशंस का पूरी तरह से कंप्लायंस करने में फेल रहने के बाद चीज़ें खराब होने लगी, जिसके रिजल्टिंग डिसइंटीग्रेशन हुआ। बाइनेंस के अनुसार AFA का नॉन कंप्लायंस उनके बिजनेस वैल्यू एंड पार्टनरशिप प्रिंसिपल के साथ कॉन्ट्रडिक्टरी है। शिनहान बैंक, SCB टेकएक्स एंड ताइवान में एक मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने स्टेबल कॉइन रेमिटेंस के लिए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट पायलट के सक्सेसफुल कॉम्पिलेशंस की घोषणा की है। ये पायलट एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली हेडरा ओपन सोर्स पब्लिक नेटवर्क पर प्लान किया गया था। कॉइनबेस के एक CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग हाउस डेमोक्रेट्स के साथ प्राइवेट मीटिंग करेंगे। कॉइनबेस एंड बाइनेंस के खिलाफ SEC लॉसूट्स ने CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटिंग में मेजर सब्जेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए इंस्पायर किया। हाउस डेमोक्रेट्स के साथ कॉइनबेस CEO की लॉक्ड रूम की बैठक में लॉसूट्स, टैक्सेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी शामिल है। थोरेक्स के फाउंडर एंड फॉर्मर CEO फोरक फती ओजर की टर्की की हिरासत के लिए जाने के 3 महीने बाद उन्हें केस के दौरान रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने में फेल रहने के लिए 7 महीने और 15 दिनों के प्रिजन की सजा मिली। 17 जुलाई 2023 तक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सेक्टर में $44.19 बिलियन के टोटल वैल्यू लॉक फिगर्स के साथ कंसिडरेबल कंसोलिडेशंस देखा जा रहा है। 2023 में मोस्ट ईयर्स अप्रैल में 7 दिनों की ब्रीफ पीरियड को छोड़कर डिफाई में TVL कांस्टेंट $50 बिलियन के लिमिट से नीचे रहा है। कैथी वुड के LED इन्वेस्टमेंट फर्म ARC इन्वेस्ट के रिपल लॉसूट्स में पॉजिटिव डिसीजंस के बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस के 2,48,838 शेयर्स बेचे, जिनकी वर्थ लगभग $26.3 मिलियन थी।